सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु की खोज के बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन के द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की खोज भी हुई। उस समय ये पता था कि परमाणु उदासीन होता है। तो थॉमसन के समय एक तो ये पता था हमें कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, दूसरा ये भी पता था कि परमाणु उदासीन होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि परमाणु होता किस प्रकार का है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन ने 1904 में अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उस समय की प्रमुख बातें ये थी कि एक तो नाभिक की खोज नहीं हुई थी, परमाणु की उदासीनता के बारे में जानकारी थी कि परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी रहता है, तो परमाणु न्यूट्रल होता है। थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की जा चुकी थी। परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, ये सबसे पहले जे थॉमसन ने समझाने की कोशिश की थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और उसका धनावेशित पार्ट जो होता है वो किस प्रकार से उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये सबसे पहले जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 परमाणु की साइज उन्होंने बताई थी 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में लगे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में समान रूप से वितरित रहते हैं, ये जे थॉमसन ने कहा था। उन्होंने इसकी तुलना प्लम पुडिंग से की और भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरबूज के समान। तो इस तरबूज में जो लाल भाग है वो धनावेशित भाग होगा और जो बीच बीच में तरबूज के बीज है उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रस्तुत किया। जो लाल भाग है वो धनावेशित भाग पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बीच बीच में जो बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन के रूप में जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। तरबूज का लाल भाग धनावेश की तरह और मध्य में लगे बीज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया था कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है तथा परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो धनावेशित गोला होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें लगे रहते हैं। ये जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में प्रस्तुत किया था। थॉमसन के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश शून्य हो, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। परमाणु में उपस्थित धनावेश तथा ऋणावेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, परमाणु उदासीन रहता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार प्लम पुडिंग या तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तरबूज में खाने के भाग की तरह जो गुद्दीदार भाग लाल भाग होता है वो धनावेश के रूप में उपस्थित रहता है। इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी, वो कमियां भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझाया जा सकता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार से बांधे रखता है। परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असमर्थ रहा था। इस मॉडल में परमाणु की नाभिक के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सका। उन्होंने परमाणु के नाभिक के बारे में भी कुछ नहीं कहा और इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। पहला प्रयास था तो कई सारी कमियां भी इसमें थी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस देखते रहिए। अगले वीडियो में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे।